4 वर्षों के बाद दोबारा नंबर 1 पोजीशन पर आ गए हैं और ये 11वीं मर्तबा हुआ है कि विराट कोहली आईसीसी ओडीआई रैंकिंग में टॉप पर हैं। Very big and very huge achievement that he has achieved with all his hard work. जब आपकी नीयतें अच्छी हों तो ये काम ऑनेस्टली होते हैं, सारी चीजें होती है। बाकी आप जो मेहनत करते हो, चाहे आप मुसलमान हो या ना हो, वो ऊपर वाला सबके लिए है। जो मेहनत करता है, जो डिजर्व करता है, उसको ऊपर वाला फल देता है। डेफिनेटली देखिए जी, विराट मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, you actually prefer विराट? बिल्कुल, उससे comparable वो ऐसा कोई मुझे नहीं देखिए, बाबर आजम तो हम सबको कह लें कि वो पाकिस्तान का स्टार है, तो वो हमारे लिए वैसे ही नंबर 1 है। बेइज्जती हो गई ना, ठीक ठाक किस्म की बेइज्जती करवा दी ना, बेइज्जती होनी थी। अब बाबर की आपने बात की है तो बाबर आप देख लें कि शर्मिंदगी से भरपूर 2-2.5 साल हैं। अफसोस से कहना पड़ता है, हमारा प्लेयर है जिसने बहुत बड़ा परफॉर्म किया है, तो ये चीज कोहली से नहीं सीखी जा सकती। जिस वक्त विराट कोहली आए थे उस वक्त हमारे भी प्लेयर्स आए थे जो साथ डेब्यू किया था, मगर जिस तरह विराट कोहली को नर्चर किया और टेम किया एमएस धोनी ने, वो एक बहुत बड़ा डिफरेंस था। वो उस यंग विराट कोहली में जो सबसे भिड़ जाता था, जो सबसे लड़ जाता था। मैंने उस वक्त अंदाजा लगा लिया था ये नेक्स्ट सचिन तेंदुलकर से भी बड़ा नाम बनाएगा, उसके मुकाबले में पहुंचेगा जब उसने पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप में 187 क्या थी वो। पाकिस्तान मीडिया में जब बाबर आजम नंबर 1 पे बने तो विराट को बहुत ट्रोल किया गया और कहा गया कि भाई विराट क्या चीज है, असल किंग तो ये है। बाबर को किंग बनाया गया और आज विराट ने ना कि सिर्फ थप्पड़ मारा है बल्कि पजामा उतारकर अपने जो औज़ुए खता है उसके अंदर सरसों का तेल लगाकर जो है वो अपना नंबर 1 पोजीशन डाली है। मत बोला करो हम इंडिया से अच्छे हैं, मत बोला करो। मैं आज आपको बता रहा हूं, जीरो हैं हम, जीरो। हमारे 2% का सिस्टम नहीं है इंडिया के आगे। वो कहां से कहां चले गए। वो भी है ना कि आपने बनना क्या है दुनिया में। एक इंसान का गोल होता है ना कि यार मैंने ए बी बनना है, मैंने विराट बनना है, तो फिर आपको उनकी लाइफ किस तरह बने, क्या प्रोसेस था उनका, तो उसको फॉलो करो, आप अपनी मेहनत करो, बन सकते हो। उनके जैसे हेयर स्टाइल रखने से नहीं बन सकते। विराट कोहली ने ये चीज प्रूव कर दी है कि ये चीज जस्ट अ नंबर, मतलब भाई बंदा अलग ही सीन चल रहे हैं। नंबर 1 ओडीआई बैट्समैन बन गया, कुमार संगकारा का रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया। इसी वजह से तो उसको यार मतलब वो हर चीज में, मतलब फिनिशिंग में वो किंग है, हर चीज में वो किंग है। भाई वो जब तक खड़ा है ना तब तक कोई भी स्कोर चेस हो सकता है, जब तक वो खड़ा है कोई भी टारगेट बन सकता है। तो ये तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है ना। 37 इयर्स की एज में तुम्हें कोई लड़की नहीं मिल रही। विराट कोहली ने ओडीआई बैटर्स की लिस्ट में नंबर 1 पोजीशन दोबारा ले ली है। मतलब एक चीज ऐसी थी कि एक वक्त ऐसा था जब हम बाबर को देखा करते थे नंबर 1 पे, नंबर 2 पे रिजवान को देखा करते थे, लेकिन अब तो भाई जब मैं रैंकिंग खोलता हूँ तो टॉप 3 के मतलब इंडिया के प्लेयर्स ही दिख रहे होते हैं। हमारे प्लेयर्स तो पता नहीं कहाँ चले गए। और अपने ही दोस्त रोहित शर्मा को कहा कि अरे जरा थोड़ा पीछे होना बे, कब तक बैठा रहेगा इधर, हम ना बैठे हैं। उन्होंने रोहित शर्मा को नीचे किया और खुद नंबर 1 के ऊपर आ गए हैं। मेरा मैसेज बाबर आजम को यह है कि भाई इनिंग बिल्ड करना सीखो। आउट ऑफ फॉर्म जो प्लेयर होता है वो चौके छक्के मार के 100 या 50 60 70 रन की इनिंग नहीं खेलता। वो सिंगल डबल मैच लेके चलता रहता है, उससे अपना कॉन्फिडेंस होता है, रन चलते रहते हैं, फिर जाके कहीं वो बड़ी इनिंग खेलता है। जिस तरह मैं विराट कोहली की बात कर रहा हूं, उसको देखो उसने किस तरीके से, अगर वो आपका पसंदीदा प्लेयरों में से एक है तो उसकी बैटिंग को देखो। ठीक है, विराट कोहली नेचुरल नहीं है, उसने इसी तरह मेहनत करके अपने गेम को इतना क्या बोलते हैं इंप्रूव किया फिटनेस के साथ। आप नेचुरल हैं, लेकिन आपको अगर इनिंग बिल्ड करनी है, आप आउट ऑफ फॉर्म है, आप विराट कोहली को वॉच करो कि वो कैसे खेल रहा है। क्योंकि आप बार बार आउट हो रहे हो अपनी गलतियों से, जल्दबाजियों से, कि हर बॉल पे चौका, हर दूसरी तीसरी बॉल पे चौका मारना है। ऐसा नहीं होता भाई, इतना आउट ऑफ फॉर्म कोई नहीं होता। इतना आउट ऑफ फॉर्म होने का मतलब यह है कि आप अपनी गलतियों से आउट हो रहे हो। हम मुझे बॉलर नहीं आउट कर रहा, तो उससे सीखो, उससे देखो। किसी से सीखने से, किसी को देख के या किसी से बात करके, चीजें पूछ के कोई छोटा नहीं हो जाता भाई, कोई छोटा नहीं हो जाता भाई, कोई छोटा नहीं हो जाता। तो मैं तो यार सीधी बात है यार, मैं तो समझ गया हूं चीजों को, कुछ भी ठीक नहीं होना। हमारी क्रिकेट वर्स्ट से वर्स्ट होती चली जानी है। इसी वजह से तो उसको यार मतलब वो हर चीज में, मतलब फिनिशिंग में वो किंग है, हर चीज में वो किंग है। भाई वो जब तक खड़ा है ना तब तक कोई भी स्कोर चेस हो सकता है, जब तक वो खड़ा है कोई भी टारगेट बन सकता है। तो ये तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है ना कि उस बंदे ने, ऐसा नहीं है कि हम बोल रहे हैं, उसने ये टाइम एंड अगेन प्रूफ किया हुआ है। यार मेलबर्न वाला जो मैच था ना, आपको याद है हमारी ट्रांसमिशन चल रही थी, तो हमारा जो भाई है मुस्तफा चौधरी, वो क्रिकेट पे हमसे बातें पूछता रहता है, तो मैंने उसको बोला कि लिख के दे दूं, ये नहीं चेस होता, क्योंकि अब स्कोर इनकी रेंज से बाहर हो गया है। एंड कोहली नो मैटर हाउ ग्रेट ही इज, उसका स्ट्राइक रेट कोई ऐसा नहीं है कि वो ये चेस कर ले। यार दे डिड इट, मतलब उनकी कैलकुलेशन थी एक बुरे ओवर की, उन्होंने वो टारगेट करके चले थे। और वो तो फिर उस दिन मैंने कहा भाई जब ये बंदा खड़ा हो ना तो नेवर से नेवर, ये कुछ भी कर सकता है ना। भाई आपने बड़ी लेट जज किया, आपने तो बहुत पहले
हमने लेकिन 6-7 नहीं, साल उससे पहले ही हमने जज कर लिया था कि भाई मैं आने वाले कहूं, टाइम का ये दूसरा सचिन तेंदुलकर की तरह वो ठीक है, आप वनडे में बोलो, आप किसी भी चीज में बोलो, T20 में जब इतने रन हो ना, तो वो इस हिसाब से कभी मारता नहीं, मतलब वो इसलिए थोड़ी मशहूर कि वो 150 160 से खिल जाएगा। नजीब हमने ना मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं, मैंने उस वक्त अंदाजा लगा लिया था ये नेक्स्ट सचिन तेंदुलकर से भी बड़ा नाम बनाएगा, उसके मुकाबले में पहुंचेगा जब उसने पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप में 187 रन 183 187 क्या थी वो कैरियर के किस जगह पे जाके नंबर 1 है। ये नंबर आमतौर पे होता है जो यंगस्टर हैं, जो मतलब, और उनकी फिटनेस को आप सल्यूट करना चाहिए, मॉडल बनाना चाहिए दूसरे क्रिकेटर्स को, कि जिस वक्त वो अपने कैरियर के आखिरी हिस्से पे नंबर 1 है, तो इसका मतलब ये है कि ये होती है कंसिस्टेंसी। और इसको आप जो किंग करते हैं ना, वो ये है जो क्रिकेट को समझता है, सीरियस लेता है प्रोफेशनली, जिसको पता है कि लंबी क्रिकेट कैसे खेली जाती है परफॉर्मेंस से और फिटनेस से। दूसरी बात ये है कि ये पहले भी रहे हैं आप साहब, ये तकरीबन 2-2.5 साल नंबर 1 रहे हैं, पहले भी अपना रैंक इनके पास रहा है। फिर अब बाबर की आपने बात की है, तो बाबर आप देख लें कि शर्मिंदगी से भरपूर 2-2.5 साल हैं। अफसोस से कहना पड़ता है, हमारा प्लेयर है जिसने बहुत बड़ा परफॉर्म किया, तो ये चीज कोहली से नहीं सीखी जा सकती कि भाई जिसके साथ मेरा मुआवजा किया जाता है वो कहाँ खड़ा है और मैं कहाँ खड़ा हूँ, उसकी परफॉर्मेंस की कंसिस्टेंसी देखें, उसकी फिटनेस देखें और उसके मॉडल देखें। सर वो जाके फर्स्ट क्लास नहीं खेल रहा साहब, बार बार जाके फर्स्ट क्लास खेलते हैं, वहां से सीख के फिर वहां से प्रैक्टिस करके आते हैं। तो जिस वक्त आप हर वक्त नेट प्रैक्टिस और मैच प्रैक्टिस में यही फर्क है ना सर, आप हर वक्त एक मैच प्रैक्टिस में होंगे और मैच मिलेगा तो आप परफॉर्म करने के आपके लिए नया नहीं होगा। तो यहाँ तो अपनी अनाज ही नहीं बाहर आया जा रहा। अनाज ये है कि जी मैंने जूनियर के साथ खेलना, नहीं तो जूनियर उसको बेहतर क्रिकेट ले लें। अब जूनियर जितना भी है, जिन लोगों का आपने नाम किया है, जिन लोगों के जो टैलेंट है, हमने कहा जी नहीं हमारा बॉलर शाहीन, हमारा बॉलर हारिस, और जेडे बेचारे परफॉर्म कर रहे हैं वो ये अपना जुमान DSL में हमेशा ही लास्ट ओवर में जिताया है उसको, अगर 6 मिले हैं 6 भी उसने सेव करके। विराट कोहली के साथ आईसीसी ने एक प्रेस रिलीज जारी की, वो पूरी की पूरी प्रेस रिलीज आप पढ़े ना, कहीं पर भी आपको पाकिस्तानी खिलाड़ी का जिक्र नहीं मिलता। लास्ट पैराग्राफ में जाके साबदा फरहान का T20 एस्पेक्ट में आके आपको जिक्र मिल जाता है, या सलमान अली आगा को भी टॉप 10 में नहीं मिलता है, थोड़ी सी पोजीशन की बेहतर हुई है बस ये बताया गया, लेकिन टॉप 10 के अंदर साबदा फरहान का मिलता है कि इन्होंने इंप्रूव किया और बेहतर पोजीशन उन्होंने हासिल किया। बाकी किसी भी खासकर बॉलिंग पर्सपेक्टिव में तो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस बहुत मायूसकुन है। और मैं इसलिए थोड़ा सा ना, जिसे बोलते हैं ना, बंदा डिसहार्ट भी होता है कि यही वो रैंकिंग्स थी जिस पर पाकिस्तानी खिलाड़ियों का कब्जा हुआ करता था। शाहीन, बाबर, रिजवान, तब हम लोग कहते होते थे, हम लोग मीन के हमारे फार्मर क्रिकेटर्स कहते थे कि ये रैंकिंग कुछ नहीं होती है। अब भारतीय खिलाड़ियों का कब्जा है, अब हम शायद मानते हैं कि बहुत कुछ है, रैंकिंग इज एवरीथिंग। मैं तब भी बिलीव करता था कि टेस्ट की रैंकिंग माने रखती है, क्योंकि तमाम जितने भी टीमें हैं वो टेस्ट अपने ठीक स्क्वाड खिलाते हैं, कहीं पर भी टूर करते हैं। बाकी वनडे और T20 में ऊपर नीचे, जैसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अब न्यूजीलैंड ने अपनी ODI टीम भेजी है इंडिया में, कुछ खास नहीं है, काफ़ी नाम जो है वो मिसिंग है। मगर अफ्रीका की टीम आई थी तो वो तो तगड़े नाम थे, उसमें विराट कोहली ने 200-150 की थी। अब एक्चुअली में विराट कोहली ने लास्ट 5 इनिंग्स, यानी दूसरे वनडे मैच को निकालकर जो न्यूजीलैंड के खिलाफ वो खेल रहे हैं, लास्ट 5 इनिंग्स लगातार उनकी 50+ रन हैं, जिसमें से 200 हैं और 3 50 उसमें शामिल हैं। सो ये आप देख सकते हैं, मतलब अफ्रीका वाली जो 3 मैचेस थे उसमें 135, 102 और 65 रन की इनिंग खेली थी। इससे पहले 74 रन की इनिंग उन्होंने सिडनी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली थी, और लास्ट जो न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे मैच था 91 बॉल्स के ऊपर 93 रन खेले थे। एक और मैं देख रहा था, हम लोग बहुत सोच रहे थे, जाहिर है हम लोगों ने नहीं देखा विव रिचर्ड साहब को खेलते हुए, मगर आईसीसी की प्रेस रिलीज में एक चीज़ बड़ी मजेदार मेंशन की गई थी कि सबसे ज्यादा लंबे टाइम पीरियड के लिए नंबर 1 बैटर्स रहने का रिकॉर्ड विव रिचर्ड का है। विराट कोहली 10वें नंबर पर आते हैं उस एतबार से, यानी अगर दिन गिने जाएं कि कितने दिन तक नंबर 1 रहे हैं। विराट कोहली 825 दिन तक रहे हैं, 2 साल 2 माह बनते हैं तकरीबन, ये 10वें नंबर पर है। नंबर 1 के ऊपर विव रिचर्ड है। रोहित शर्मा चले गए हैं सर 3rd नंबर के ऊपर 775 रेटिंग्स के साथ, ठीक है। अब विराट कोहली का जो चल रहा है सारा मामला फॉर्म को लेकर वो आपके सामने है। 2 फेलियर्स हुए ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ठीक है, लेकिन उसके बाद बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का कमबैक किया। न्यूजीलैंड के अगेंस्ट पिछले मैच में 91 बॉल्स के ऊपर 93 रन की इनिंग्स खेली। मिडिल ओवर्स में जिसे कहते हैं धड़न तख्ता कर दिया न्यूजीलैंड की टीम का। मिडिल ओवर्स में भाई साहब, वाइड बॉल क्रिकेट में मिडिल ओवर्स में या तो गेम बनती है आपकी टीम के लिए या आप लोगों के हाथ से निकल जाती है।